ओम श्री गणेशाय नमः। आज 6 जनवरी 2026 और मंगलवार का दिन है। हम सभी सौभाग्यवती महिलाएं आज गणेश जी महाराज का तिलकुटा चौथ व्रत करेंगे। कहीं कहीं पर इस व्रत को सकट चौथ या अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए श्रवण करते हैं उन सभी कथाओं का आज जो गणेश जी से जुड़ी हुई है और सौभाग्य में वृद्धि करती है। आरंभ करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री गणेश जी महाराज जरूर लिखिएगा। पहली कथा अनुसार किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इससे वह दोनों दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप यह कौन से चौथ का व्रत कर रही हैं, इसका क्या फल मिलता है। तब उन औरतों ने बताया कि इस व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर सुहाग प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे कोई पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता और गणेश जी को 1.25 किलो तिलकुट चढ़ाऊंगी। चौथ माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र की प्राप्ति हो गई, पर वह चौथ माता को तिलकुट चढ़ाना भूल गई, अर्थात तिल का प्रसाद चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई तो चौथ माता को 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाने को उसने बोल दिया। लड़के की सगाई अच्छे कुल वाली सुंदर सुशील कन्या से भी हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर से तिलकुट चौथ अर्थात जो तिल का भोग बहुत विशेष रूप से उसने बोला था उसे वह भूल गई चौथ माता को और गणेश जी को भोग लगाने के लिए। तो ऐसे में गणेश जी महाराज और चौथ माता इससे नाराज हो गए। अभी 3 ही फेरे पड़े थे और चौथ माता ने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग बड़े अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ गायब हो गया। पूरे कुछ दिन बाद जो वह लड़की थी वह पीपल पूजने के लिए गई। लड़की को उस पेड़ के पास से निकली तो एक पेड़ से आवाज आई और वहां से दूल्हा बैठा हुआ बोला, आओ मेरी अदब्याही नारी आओ। तो वह भागी अपने घर आई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा तो वहां पर जमाई राजा हैं जिससे उनकी बेटी के अधफेरे ही हुए थे और उसी स्वरूप में वह पीपल पेड़ पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप यहाँ इतने दिनों से क्यों बैठे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। जमाई बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ, मेरी माता से जाकर कहो कि मेरे जन्म से लेकर अभी तक बोले हुए जितने भी दान हैं, पुण्य हैं और तिल का जो भोग है उसे लेकर चौथ माता से प्रार्थना करो और गणेश जी महाराज को इसका भोग लगाओ और क्षमा मांगो जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुटा गणपति भगवान और चौथ माता को पूजन करके लगाया। भोग अर्पण करके क्षमा प्रार्थी हुई। चौथ माता प्रसन्न हुई और दुल्हा राजा को वहीं पर लाकर बैठ दिया। वहां पर वर वधु के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधु कुशलता पूर्वक अपने घर की ओर विदा हुए। चौथ माता की कृपा से परिवार में खुशियां छा गई। हे चौथ माता, जैसे उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और जो भी भगवान जो है की पूजा करे गणेश जी के, उसके पुत्र हो जाए, पुत्र वधु घर में आ जाए और साथ के साथ उत्तम शरीर और उत्तम काया और धन पुत्र पौत्र का वरदान मिले। बोलिए चौथ माता की जय। और जो भी आपके लिए बोला हुआ जो प्रसाद है उसे कभी चढ़ाना ना भूले। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। पहली कथा समाप्त हुई। अब आइए श्रवण करते हैं चौथ माता की दूसरी कथा। चौथ माता की कथा अनुसार एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थे। बेटा और साहूकार दोनों कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का जो धन था उसी से सारा काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया। तब वह कहती, ठंडा बासी रोटी खाकर ही आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तुम तो बहू को गरम गरम ही खाना परोसती हो, फिर यह पड़ोसन से क्यों कहती है कि ठंडी बासी को खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटा मैं तो 4 थालियों में बराबर खाना परोसती हूँ, यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख ले। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चद्दर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम गरम खीर का भोजन किया। बहू नीचे उतरी, बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने बताया कि आज जो है वही बासी खाना खाकर आई हूँ। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा, अभी अभी तो गरम गरम खाकर ना खाकर गई है। पड़ोसन ने
पूछा तो झूठ क्यों बोल रही है कि मैं बंडी जो है बासी जो है ठंडा ही खाना खाकर आई हूँ। तब उसकी पत्नी विद्वान थी, उसने कहा कि हमारी जब कमाई होगी तब बाहर हम सच सच बात, पुआ पूड़ी की बात बताएंगे। हम तो बड़े बूढ़ी की जो रोटी है और जो बचाया हुआ धन है उसे ही खा रहे हैं। न तो आपके पिताजी ज्यादा कुछ कमाते हैं और न ही आप कुछ कमाते हैं, तो मैं किस भावना से बाहर इस बात को कहूँ। यदि इस तरह बैठे बैठे धन को खर्च किया तो कुएं के पानी भी एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए उसकी बात को सुनकर समझकर आभास करते हुए निकला। पीछे से पत्नी 12 मास चौथ माता का विशेष व्रत करती थी, गणेश जी का पूजन करती थी, पति बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करती थी। उसको परदेश में रहते हुए पति को 12 वर्ष बीत गए। चौथ माता और गणेश जी ने सोचा अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो कलयुग में हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में आकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बुला रही है। तब वह बोला कि मैं कैसे जाऊं, मेरा तो यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया। सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप जो है दिखाई दिया। सांप आग के पास जाता हुआ उसे दिख रहा था। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले, हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त होने जा रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं अब तुझे निश्चित रूप से डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे खाना चाहते हो तो जरूर खा लो, मैं अपने वचन से बंधा हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य मेरे घर आ जाना और मुझे खा लेना। एक बार मैं अपनी पत्नी, बच्चे और परिवार से मिल लूं। अब पति घर गया। वह उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने सारी बात बताई। पत्नी तो विद्वान थी, पति परायण थी और भगवान जी की परम भक्त थी और चतुर भी थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालों मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल मेला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों में कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया और बोला, साहूकार के बेटे, आज तूने सुख तो खूब दिए हैं, पर मैं तो वचन से बंधा हूँ, तुझे निश्चित रूप से डसूंगा। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही किया। जैसे ही वो उसको खाने लगा वैसे ही, अर्थात डसने लगा, वैसे ही चौथ माता और विनायक जी तलवार और ढाल बनकर गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिया। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि यह जूती पहनेगा तब मैं उसको डस लूंगा। तब वहां बहुत चींटियां आ गई और उन्होंने उस मन में सोचा, इस स्त्री ने रोज हमें शक्कर और आटा दिया है, अब इसकी रक्षा करने का समय आ गया। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उस सांप की पूंछ पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई वहां खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा शायद मेरे बेटे बहू को आज किसी ने मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियां मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया। और पूछने लगा कि मेरे पीछे किसने मेरी दीर्घ आयु के लिए कौन सा उपाय, व्रत और पूजन किया है। तब माँ बोली, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोली कि मैंने 12 महीने चौथ माता के व्रत किए हैं, गणेश जी की पूजा की है, इसलिए चौथ माता और विनायक जी ने शायद आज हमारी सहायता की है। तब सास बोली, ये झूठ बोलती है, रोज मैं इसको 4-4 रोटी देती थी, तो फिर इसने कब कैसे चौथ का व्रत किया। तब वह बोली, जब भी आप जो है रोटी देती थी, मैं एक गौ माता को खिला देती थी, एक मेहतरानी को दे देती थी, एक जमीन पर गाड़ देती थी, शाम को खाना मैं चंद्रमा को जल चढ़ा कर ही खाती थी, यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो गाय माता हंसने लगी और उसके मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। जमीन को खोद कर देखा तो रोटियों के सोने के चक्कर बने हुए थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। और चौथ माता जो है मेहतरानी से पूछा तो उसने, तब चौथ माता ने
आवाज कर कर कहा कि तूने बहुत श्रद्धा और मन से हमारी पूजा की है, आराधना की है और अपने गृहस्थ जीवन के दायित्वों का निर्वाह किया है। तुझे पुत्र, पौत्र और निरोगी काया मिलेगी और बैकुंठ में तेरे लिए स्थान निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तेरे पति, बच्चे और पूरा परिवार सुख संपन्नता से भरा होगा और तेरा सौभाग्य निरंतर बना रहेगा। बोलिए चौथ माता की जय। हे चौथ माता, उसके पति की जैसे रक्षा की, हम सभी की रक्षा करना और सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए चौथ माता की जय। विनायक जी की कथा अनुसार एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी से निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण चाहे जो भी रहा हो, पर भगवान विष्णु की बारात में जाने का समय आ गया था। सभी देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह पर आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वह आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी आज नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य भी होने लग गया। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोले शंकर महादेव को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं लगी है। दूसरी बात चल रही थी कि दूसरी बात तो यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना खाना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता हो ही रही थी कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी नहीं आए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पे बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से पीछे बहुत रह जाएंगे। ऐसे में यह सुझाव सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने सहमति दी। होना क्या था कि इतने में ही गणेश जी वहां आ गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए थे, तो वह गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूसक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे कि उनके वाहन धरती में ही धस जाएंगे। तब सबको सम्मान पूर्वक आपको बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती पर धस गए। लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकलने ही वाले थे, किसी भी स्वरूप में नहीं निकले थे, बल्कि वह जगह से टूट और गए थे। किसी की समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान कर कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वह गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास ही के खेत में खाती काम कर रहा था, उसने बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के लिए सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगे। देखते ही देखते खाती ने पहले पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगे कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और नहीं उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके सारे कार्यों में संकट आ रहा है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी के जय जयकार बोलकर जाएं और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए भगवान वहां से जो है, ऐसा कहते हुए सभी ने क्षमा प्रार्थी हुए और बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न होकर सब लोग सकुशल लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान विष्णु के कार्य सार दिए अर्थात कारज सार दिए, ऐसे सभी के कार्य आप सिद्ध करना।
करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह गणेश जी महाराज के आज की सुनी जाने वाली सभी कथाएं मैंने आपको श्रवण कराई। आपने सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखें और कमेंट्स में जय श्री गणेश जी महाराज लिखें। व्रत विधि चैनल पर आ गई है। राधे राधे।